नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में महिला पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2016 का पेपर देखने वाले हैं। इसमें हम पहले खंड में जीएस और उत्तराखंड के प्रश्नों को देखेंगे। यह पेपर 10 जुलाई 2016 को आयोजित हुआ था। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो झंडा मेला देहरादून में आयोजित होता है, फूलों की घाटी चमोली में है, नानकमत्ता उधम सिंह नगर में, सोना नदी पार्क इसमें गलत है। तीसरा प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। इसका डी सही है, हर्षिल उत्तरकाशी में है और ऊखीमठ है रुद्रप्रयाग में है, पंतनगर हवाई अड्डा रुद्रपुर में है। सबसे ऊंचा बांध है इसमें टिहरी बांध। पांचवा प्रश्न था, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। इसका सही उत्तर है अशोक कांत सरन। क्वेश्चन नंबर 6, बगवाल मेला। यह बगवाल मेला जो आयोजित होता है देवीधुरा चंपावत में है। प्रश्न संख्या इसमें 7 है कि कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। महासू देवता का मेला। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा युग्म सही है। इसका डी ऑप्शन है सही। सभी ऑप्शन सही हैं। टपकेश्वर देहरादून में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में और जागेश्वर अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। प्रश्न संख्या 10, उस समय उत्तराखंड के मुख्य सचिव के विषय में पूछा गया था। उस समय मुख्य सचिव थे एस रामास्वामी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का पक्षी कौन सा है। इसमें बी ऑप्शन सही है, मोनाल। विषु मेला आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है जौनसार भावर देहरादून में। आयरिश पंथ को जाना जाता है अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के रूप में, यानी ऑप्शन डी सही है। काली और गोरी नदियों का जो संगम है यह जौलजीबी में यह संगम होता है, ऑप्शन ए सही है। 15, कितनी लोकसभा संसदीय सीटें हैं। इसका सही उत्तर है डी, 5 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। भारत माता मंदिर हरिद्वार में है, कैंची धाम अल्मोड़ा में है, कैंची धाम जो है नैनीताल में है, कालीमठ रुद्रप्रयाग और कुंजापुरी टिहरी में है। पांडव नृत्य यह इसका रक्षाबंधन के समय यह किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी इसमें वाद्य जो यंत्र है वो है हुड़का। क्वेश्चन नंबर 19 आया था, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है। इसका सही उत्तर जो है इनमें से डी ऑप्शन था। इन तीनों ही जगह पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित नहीं है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है, यह कालाडूंगी में है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है। सही उत्तर है बी, देहरादून। उत्तराखंड का माननीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही उत्तर है नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। इसका सही उत्तर ए है, एनपी नवानी। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त तो उस समय जो इसमें सही उत्तर है वो बी है, श्री सुवर्धन। 2016 में माननीय डैश उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल थे। तो इसमें दूसरे जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सुदर्शन अग्रवाल। डैश को उत्तराखंड का गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है जशपाल राणा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। ये सभी जातियां पाई जाती हैं, भोटिया, जौनसारी और बुक्सा, ऑप्शन डी। उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री हैं, ऑप्शन डी। उस समय यशपाल आर्य गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राथमिक रंग है। इसका सही उत्तर ए है, लाल, नीला और पीला, यह 3 प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था। ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, आई.के. गुजराल, सुंदरलाल बहुगुणा, यह इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, वह राजनीतिज्ञ नहीं है। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। इसका सही उत्तर है सी, 3 सीटें राज्यसभा की आरक्षित हैं। उत्तराखंड राज्यसभा की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, 13 है। क्वेश्चन नंबर 33, डैश उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, ब्रह्म कमल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या हरिद्वार की है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है। सही उत्तर है ए, पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM स्थित है। सही उत्तर है काशीपुर, IIM काशीपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था चमोली में।
क्वेश्चन नंबर 38, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन है शिव, सूर्य, विष्णु और हनुमान। तो सही उत्तर है सूर्य मंदिर है कटारमल, कोसी अल्मोड़ा में। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिनका संबंध कुमाऊं से है? तो कालू मेहरा, इनका काली कुमाऊं से इनका संबंध था और क्रांतिवीर इनके संगठन का नाम है। 40, पिरूल किस पेड़ में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है चीड़ के पेड़ में। क्वेश्चन नंबर 41, भारत छोड़ो आंदोलन के समय डैश वॉइस रॉय थे? तो उस समय भारत के वॉइस रॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो। आंग सांग सूकी कहाँ से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है म्यांमार, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 43, आईएसपी से क्या आशय है? आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हीराकुंड का संबंध है, हीराकुंड एक बांध है और यह बांध महानदी पर बंधा हुआ है, बनाया गया है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, सीएनजी। निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन है एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, सौर कुकर, वॉशिंग मशीन। तो सी ऑप्शन है सौर कुकर, यह सौर ऊर्जा से खाना बनाता है। 47, संचार उपग्रह के लिए समानता उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा होती है? ऑप्शन है इसमें डी भू तुल्यकारी कक्षा। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, इसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 49, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो उस समय मुख्यमंत्री पूछे गए हैं, इसमें जो सही उत्तर था वो सी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री टी.आर. जेलंग। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। मेघालय में मुकुल संगमा थे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और पंजाब में अमरिंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 50, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? चिकित्सा, कृषि और औद्योगिक किण्वन सभी में, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन शहतूत की पत्तियों को उपयोग में लाता है? और सही ऑप्शन है बी, रेशम कीट पालन। निम्नलिखित में से कौन सार्क के सदस्य हैं? ऑप्शन है डी, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, तीनों सार्क के सदस्य हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 53, 54, भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। सही उत्तर है सी। पीटीआई का पूर्ण स्वरूप क्या है? फुल फॉर्म पूछी है। पीटीआई की फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। 56, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है कहलाता है? इसका सही उत्तर है ए, स्टैटिक आईपी एड्रेस। प्रश्न संख्या 57, http www.google.co.in में कौन प्रोटोकॉल है? इसमें HTTP प्रोटोकॉल है। प्रश्न संख्या 58, ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई है? ऋग्वेद की मूलतः रचना संस्कृत भाषा में हुई है। 59, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है? लक्षद्वीप डी ऑप्शन है अरब सागर में स्थित है। बैरोमीटर का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है जो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। सही ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? यानी 2016 में जो गवर्नर थे उनका नाम पूछा गया है। 2016 में गवर्नर उर्जित पटेल थे, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 62, पृथ्वी अपने अक्ष में डैश पश्चिम से डैश की ओर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन ए। 63, राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हो सकते हैं। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 64। प्रश्न संख्या, इसका सही उत्तर है 8 जून को। भारत और डैश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है? इसमें सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश संबंधित है? इसका सही उत्तर है खेल प्रशिक्षक से। जो खेलों में कोच हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 67, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? इसका उत्तर है अनहैप्पी इंडिया, ऑप्शन डी। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? इसका जो सही उत्तर है वह है बी, महात्मा गांधी के द्वारा मदन मोहन मालवीय को महामना कहा गया। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। यहाँ दो सूची दी हैं, सूची 1 और सूची 2।
सही ऑप्शन इसमें बी है। हरिदत्त कापड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मधुमता बिष्ट को द्रोणाचार्य पुरस्कार और हंसा मनराल को पद्मश्री। तो आज हमने इस खंड में देखे कि उत्तराखंड जो महिला कांस्टेबल परीक्षा हुई थी उसमें 2016 में सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड के प्रश्न कैसे आए थे। इसके अतिरिक्त 30 प्रश्न उस समय सामान्य हिंदी के भी थे, लेकिन अब जो फॉर्मेट आएगा उसमें 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के, 40 उत्तराखंड और 40 सामान्य जानकारी से संबंधित होंगे। और इसमें विज्ञान के प्रश्न इस बार नहीं पूछे जाने हैं। विज्ञान नहीं आएगा, गणित नहीं आना है और तीसरा इंग्लिश से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाने। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त